सभी भाइयों को नमस्कार, साथ ही साथ बहनों को भी नमस्कार। आप सभी को बता दें कि आपको पता होगा कि आज अपने केस की सुनवाई थी। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक भर्ती 2021 में उम्र सीमा या आयु सीमा में छूट के लिए आपकी फाइनल हियरिंग आज लगी हुई थी और इसमें सबसे पहले हमारे पिटिशनर की तरफ से मिस्टर तरुण अग्रवाल जी ने अपना पक्ष रखा। और आपको बता दें कि आज जो हियरिंग जो 2 बजे से लगी थी, आज जस्टिस जो अश्विनी कुमार मिश्रा साहब थे वो थोड़ा लेट आए थे, जिसकी वजह से ये जो हियरिंग थी थोड़ा लेट स्टार्ट हुई। और इस तरह से लेट स्टार्ट हुई कि मतलब 15 मिनट थोड़ा लेट हो गया था। फिर मिस्टर तरुण अग्रवाल जो अपने लर्नर काउंसिल थे, उन्होंने केस की शुरुआत की। चूँकि लीडिंग पिटिशन 4924 ही है, तो उन्होंने शुरुआत की और अपना पक्ष रखा। और उस पक्ष में उन्होंने क्या हुआ कि जितना भी अपना नोटिफिकेशन था उसको बताया, और नोटिफिकेशन में किस किस ईयर का मेंशन किया था इन्होंने, उससे पहले जो नोटिस निकाली थी उसमें किस किस ईयर का मेंशन किया है, वो सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। फिर मनीष कुमार वाली PIL को उठाया और उसमें बताया उन्होंने कि कैसे स्टेट वाइज सबसे ब्यौरा मांगा गया था कि आपके यहाँ कितनी वैकेंसियाँ बाकी हैं, कितना क्या है, ये सारी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। साथ ही साथ देवाशीष पंडा वाला जो देवाशीष पंडा साहब ने जो अपना एफिडेविट दाखिल किया था मनीष कुमार की PIL में, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो उस बिहाफ पे जो कांस्टेबल का ऑर्डर हुआ था राजेंद्र कुमार सिंह का, आर्टिकल 142 पे हुआ था और 1 टाइम ऑर्डर था। और चूँकि 1 टाइम ऑर्डर जो होता है वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है, वो सिर्फ एक बार का ही ऑर्डर होता है। और इस सारी चीज़ों को बताते हुए उन्होंने अपने सारे पक्ष रखे और 1-2 ऑर्डर और थे जिनका उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया और अपनी तरफ से सारे पक्ष रख दिए गए थे। और उसी बीच में क्या हुआ आपको पता चला, हमने ऑडियो के माध्यम से बताया ही कि स्टेट की तरफ से अब की बार विक्रम बहादुर यादव अपीयर थे, साथ ही साथ उनके साथ मनीष गोयल जो डबल AG हैं वो भी थे। और मनीष गोयल साहब का किसी से छुपा नहीं है कि उनका कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहता है स्टेट को बचाने के लिए, और वो अच्छी बहस भी करते हैं। और हमारी तरफ से कोई सीनियर एडवोकेट तो नहीं था, तरुण अग्रवाल थे और प्रशांत मिश्रा थे, और इधर से लालमणि सिंह भी थे, और ओझा सर आए थे लेकिन बहस नहीं की उन्होंने। वो अपना शायद तबीयत नहीं ठीक रही होगी या वो आगे नहीं आए बहस में। और तरुण अग्रवाल साहब ने पूरी बहस की, सब कुछ एक एक पॉइंट फैक्ट बताया। जज साहब कन्विंस भी दिखे काफ़ी हद तक, लेकिन उनका ये कहना था कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया है तो हाई कोर्ट में आप उसको क्लेम कर रहे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट क्लेम करना चाहिए। आप IE के थ्रू जाइए, मिसलेनियस एप्लीकेशन के थ्रू जाइए, जैसे भी जाइए, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। तो फिर हमारे तरुण अग्रवाल साहब जो है उन्होंने बताया कि माय लॉर्ड, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट जाता तब भी आप यही कहते कि आप वाया चैनल आइए। वाया चैनल मतलब हाई कोर्ट होके आइए, तो इसलिए मेरे हाई कोर्ट आना ज़्यादा जरूरी था। तो उसमें कन्विंस दिखे काफ़ी हद तक। फिर उन्होंने बोला कि अगर किसी ने एफिडेविट दे दिया इस बिहाफ पे कोई लीगल राइट तो आपका नहीं बनता है। फिर 1-2 ऑर्डर उनको और दिखाए गए और वहाँ भी वो थोड़ा सा कन्विंस अच्छा से दिखे। तो कहीं ना कहीं जितने सवाल उन्होंने हमसे पूछे थे उससे ज़्यादा सवाल उन्होंने मनीष गोयल से पूछे। जब मनीष गोयल साहब पिटिशनर पक्ष को सुन लिया गया है पूरी तरह से लगभग, अब क्या है रिस्पोंडेंट पक्ष को सुना जा रहा है। और रिस्पोंडेंट पक्ष की तरफ से मनीष गोयल साहब थे। मनीष गोयल साहब से पूछा गया कि आप अपने आप को जस्टिफाई कैसे करेंगे जो आपने गलतियाँ की हैं, आपने रेगुलर वैकेंसी क्यों नहीं निकाली। और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कहीं जिनका कोई तर्क नहीं बैठ रहा था। उन्होंने बोला कि 2016 की वैकेंसी जो थी वो हमारी क्लियर नहीं हुई थी, हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, और जिसकी वजह से हमें ट्रेनिंग कराने में दिक्कत आती है, जो कि एकदम तार्किक नहीं लग रहा है। मतलब बात कहाँ हो रही है, आप कहाँ बात कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आज हम प्रिपेयर कर लेंगे, अपनी चीज़ों को सब प्रिपेयर कर लेंगे हम लोग कि क्या कैसे कल किन किन चीज़ों पे बहस होनी है, क्या होना है। तो आज लगभग 8-10 बजे तक हम लोग बैठेंगे, हम भी रहेंगे, भैया भी लोग रहेंगे, क्योंकि कुछ सब इंस्पेक्टर के ऐसे ऐसे फैक्ट हैं जो पिटिशनर को भी पता होता है, एडवोकेट से भी छूट जाते हैं। तो हम लोग बैठेंगे। जैसे अगर इन्होंने ये बोला कि मेरे पास ट्रेनिंग सेंटर कम है, तो आपको याद होगा कांस्टेबल की कुछ वैकेंसियाँ ऐसी जिनके ट्रेनिंग सेंटर आउट ऑफ स्टेट चल रहे हैं। ये आउट ऑफ स्टेट भी जाके ट्रेनिंग करा रहे हैं कांस्टेबल की। और जौलौन में भी एक अलग से ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ 9500 वैकेंसी निकली है, लड़के पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन सिलेक्ट तो 9500 ही होंगे ना। ट्रेनिंग सेंटर में एग्ज़ाम थोड़ी कराया जाता है। तो कई चीज़ें हैं, वहाँ पे फैक्ट रखे जाएंगे। अब हम ये सोच के चल रहे हैं कि केस हमें ही लड़ना है, मतलब
हमारे ही काउंसिल को लड़ना है, तरुण अग्रवाल को। इस बिहाफ पे हम अपनी तैयारी मजबूत रखते हुए जाएंगे। अब बताते हैं कि कल डेट लगने की संभावना क्या है। कि कल डेट रखी गई है, पुटअप टुमारो रखा गया है, लेकिन चांस कम है केस के, क्योंकि मनीष गोयल साहब ने बोला है कि हमारे कल 2 केसेस लगे हैं माय लॉर्ड 2 बजे के बाद, हो सकता है मैं अपीयर ना हो पाऊँ। तो उधर तरुण अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैं कल खाली हूँ, लेकिन परसों मेरा RO का केस लगा है लोक सेवा आयोग का। तो इस बिहाफ पे मुझे लग रहा है कि अगर कल मनीष गोयल साहब आ जाएंगे तो सुनवाई होगी। अगर वो नहीं पहुँचते हैं तो मुझे लगता है कि फिर ये केस की जो डेट है वो सोमवार को जाएगी। और मुझे लग रहा है कि आधा घंटा का मुश्किल से केस बचा है, 90% हियरिंग कंप्लीट है। और आज की हियरिंग के हिसाब से तो केस अपने साइड बहुत अच्छा था। कई बातें ऐसी आई जिसमें मनीष गोयल को जज साहब फंसा भी ले गए और वो खुद उनसे कन्विंस नहीं लग रहे थे कई जगह पे। लेकिन अभी तक जो केस की सुनवाई है अभी तक पूरी अपने पक्ष में थी। और उसके बाद पिटिशनर की साइड से लालमणि सिंह आए, तो LM सिंह, उनकी बहस बस इतनी थी कि जो तरुण अग्रवाल के फैक्ट है वही फैक्ट मेरे भी। इतना कहने में जितना समय लगता है वही उनको समय मिला था। उन्होंने कहा जो तरुण अग्रवाल के फैक्ट हैं इनसे डिफर मेरे कोई फैक्ट नहीं, और लगभग उन्होंने इतनी बहस की। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें थी। आज मैंने आपको मैं गया था कोर्ट में, चूँकि अभी क्लाइंट अलाउ नहीं है वहाँ पे, एज एडवोकेट ही लोग अंदर जा सकते हैं। तो मैं वहाँ से गया था, मैंने काफ़ी चीज़ें आपको हियरिंग के दौरान ही बता दी थी कि कब बहस स्टार्ट हो रही है, कब कोर्ट बोल रही है, कब कौन एडवोकेट बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। और अब देखते हैं, कल मुझे लग रहा है कि चांस कम है। अगर मनीष गोयल साहब फ्री हो जाएंगे तो फिर दोनों पक्षों की हियरिंग स्टार्ट होगी। धन्यवाद।